नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कॉटलिन फंडामेंटल्स। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले समझेंगे कॉटलिन क्या है, फिर अपना पहला कोड लिखेंगे, वेरिएबल्स और फंक्शंस को जानेंगे और आखिर में क्लासेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलो पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये कॉटलिन है क्या? और प्रोग्रामिंग की दुनिया में अचानक से इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, ये सिर्फ कोई हवा नहीं है, कोई हाइप नहीं है। जब से गूगल ने 2017 में एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए इसे अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है, इसकी पॉपुलैरिटी लिटरली एक्सप्लोड हो गई है। और कॉटलिन की सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसकी वर्सेटाइलिटी। मतलब ये सिर्फ एंड्रॉयड ऐप्स तक लिमिटेड नहीं है। आप इससे सर्वर साइड वेब ऐप्स, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। सो एक लैंग्वेज सीखने से कई रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? अब आता है सबसे फन पार्ट। थ्योरी बहुत हो गई, अब हैंड्स ऑन कोडिंग करने का टाइम है। चलिए अपना पहला कॉटलिन प्रोग्राम लिखते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो हम शुरुआत करेंगे एक क्लासिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से। ये प्रोग्रामिंग में एक ट्रेडिशन की तरह है और एक बहुत अच्छे रीजन से है। ये एक क्विक विन है, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। चलिए इस छोटे से कोड को ब्रेक डाउन करते हैं। फन मेन जो है वो किसी भी कॉटलिन प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, मतलब एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। और प्रिंट लाइन एक सिंपल फंक्शन है जो हमारे मैसेज को स्क्रीन पर प्रिंट करता है। सिंपल है ना? अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। मैं चाहता हूं कि आप इस कोड को खुद टाइप करके रन करें। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, प्रोग्रामिंग करने से आती है, देखने से नहीं। ग्रेट, उम्मीद है आपने कोड रन कर लिया होगा। अब जब हमने अपना पहला कोड चला लिया है तो चलिए सीखते हैं कि वेरिएबल्स का यूज करके डेटा को स्टोर और मैनेज कैसे किया जाता है। वेरिएबल्स को ना सिंपल लेबल्ड बॉक्सेस की तरह सोचो। आप एक बॉक्स को नाम देते हो और उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा रख देते हो। कॉटलिन में बेसिकली दो मेन तरह के बॉक्सेस होते हैं। ये दो मेन टाइप्स हैं, वार और वैल। वार यानी वेरिएबल, एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर का कंटेंट आप बाद में बदल सकते हो। वहीं वैल यानी वैल्यू, एक ऐसा बॉक्स है जो एक बार बंद हो गया तो हो गया, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ये क्यों यूज कर रहे हैं, इसका पर्पस आगे क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना, वार के साथ हमने पहले काउंट में 5 रखा और फिर बाद में उसे बदलकर 7 कर दिया। नो प्रॉब्लम, आराम से हो गया। एग्जाम्पल क्लियर था? लेकिन यही सेम चीज वैल के साथ ट्राई करो और कॉटलिन आपको एरर दे देगा, रोक देगा। ये एक सेफ्टी फीचर है ताकि गलती से भी इंपॉर्टेंट डेटा चेंज ना हो। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे वार और वैल का डिफरेंस? ओके, अभी तक हमने डेटा स्टोर करना सीखा। अब हम सीखेंगे कि कोड को रीयूजेबल ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज कैसे करें ताकि हमें एक ही चीज बार बार ना लिखनी पड़े। इन ब्लॉक्स को कहते हैं फंक्शंस। एक फंक्शन के ये 5 मेन पार्ट्स होते हैं। फन कीवर्ड से शुरुआत, फंक्शन का एक नाम, पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स यानी इनपुट्स, उसके बाद रिटर्न टाइप और फाइनली कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसकी बॉडी। हर फंक्शन इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। फोकस बना हुआ है? यहाँ देखिए, हमने पहले सम नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया जो 2 नंबर्स को जोड़ता है। फिर अगली लाइन में हमने उस फंक्शन को 5 और 6 के साथ कॉल किया, यानी उसे यूज किया। इस तरह फंक्शंस हमारे कोड को ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल बनाते हैं। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? और ये रहा एक प्रो टिप। कॉटलिन आपको स्मार्ट और छोटा कोड लिखने में हेल्प करता है। ये 1 लाइनर बिल्कुल वही काम करता है जो पिछले फंक्शन ने किया था, बट इन जस्ट 1 लाइन। कितना क्लीन है! लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? तो अब हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, वार, वैल और रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स यानी फंक्शंस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं और देखते हैं कि रिलेटेड डेटा और फंक्शंस को एक साथ ग्रुप करके बड़े ब्लूप्रिंट्स कैसे बनाएं, जिन्हें हम क्लासेस कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक कार का ब्लूप्रिंट। वो जो कागज पे डिजाइन है वो है क्लास,
और उस ब्लूप्रिंट से जो असली कार बनकर निकलती है वो है ऑब्जेक्ट। ये रहा हमारा पर्सन क्लास का ब्लूप्रिंट। इसमें 2 प्रॉपर्टीज हैं, नेम और एज, जो डेटा स्टोर करेंगी, और एक फंक्शन है स्पीक, जो इसका बिहेवियर डिफाइन करेगा। तो क्लास बेसिकली डेटा और बिहेवियर का पैकेज है। ये पॉइंट क्लियर है? अब देखो, हम उस ब्लूप्रिंट का यूज करके एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट पर्सन 1 बना रहे हैं। हम उसकी प्रॉपर्टीज सेट कर रहे हैं और उसके फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इस सिंटैक्स को ध्यान से नोट कर लो। आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स डू अ क्विक रिकैप। हमने समझा कि कॉटलिन एक मॉडर्न लैंग्वेज है, फन मेन प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है, वार और वैल का फर्क जाना, फन से फंक्शंस बनाए और क्लास से ऑब्जेक्ट्स की ब्लूप्रिंट्स तैयार किए। ये कॉटलिन के सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। अभी एडिटर खोलो और अपने खुद के वेरिएबल्स, फंक्शंस और क्लासेस बनाने की कोशिश करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम कॉटलिन के डेटा टाइप्स को और डिटेल में देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।